और टॉयलेट में ले गए। मैं टॉयलेट में स्कर्ट को टांगों में दबाए खड़ी जीजू के हटने का इंतजार कर रही थी। जीजू बोले बैठकर पेशाब कर लो। मैं नहीं बैठी, मैं सिर झुकाए खड़ी रही। जीजू बोले मेघना बैठना, मैंने अभी तक तुम्हारी दीदी को भी पेशाब करते नहीं देखा है। तुम्हारी चड्डी तो मैंने ही उतारी है, अब तो तुम्हें पेशाब करते हुए देखूंगा। मैं न चाहते हुए भी बैठ गई। जीजू दरवाजे पर ही खड़े रहे, बोले कर पेशाब। वो मेरी गुफा की ओर देख रहे थे और मैंने पेशाब की धार छोड़ दी। मैं उठी और जीजू मुझे बाहों में भरकर कमरे में ले आए। कमरे में आते ही उन्होंने मेरी स्कर्ट के हुक खोल दिए और स्कर्ट नीचे गिर गई। मैं अब पूरी तरह से नंगी हो चुकी थी। जीजू ने मुझे उठाकर बिस्तर पर पटक दिया, मेरी टांगों को ऊपर उठाकर मेरे सामने बैठ गए। फिर मुझसे ही मेरी गुफा का वर्णन करने लगे। मेरी गुफा के होठों को पकड़कर बताया, ये तुम्हारी गुफा के होंठ है। फिर गुफा को अपनी उंगली और अंगूठे से फैलाकर बताया, यह तुम्हारी भगनासा है, और हल्का सा सहला दिया। मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं दोहरी हो गई, मेरी सिसकारी निकल गई। फिर उन्होंने मेरी गुफा का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया, फिर अपने कपड़े भी उतार दिए। मुझे अपने हथियार को दिखाते हुए बोले, देख यह हथियार है, यही गुफा फाड़ने का औजार है। फिर उन्होंने हथियार की खाल को ऊपर खींच दिया, बोले गुफा में घुसने के बाद यह ऐसा हो जाता है, ऐसे भी घुस सकता है गुफा में। अब मैं इसे तुम्हारी गुफा में घुसाऊंगा। जीजू मेरे ऊपर ऐसे आ गए कि उनका हथियार मेरे मुंह पर और उनका सिर मेरी गुफा पर था। उन्होंने जब मेरी गुफा को चाटना शुरू किया तो मेरी आह निकल गई। जीजू ने अपना हथियार मेरे मुंह में डाल दिया और हथियार को गले तक पहुंचा दिया। उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हथियार कितना लंबा और सख्त होता है। जीजू जल्दी ही असली काम पर आ गए। उन्होंने मेरी टांगे ऊपर को मोड़ दी, मेरी गुफा के दोनों होंठ खुल गए। जीजू ने हथियार को मेरी गुफा पर रख दिया। डर के मारे मुझे गुफा पर हथियार टिकते ही दर्द महसूस होने लगा। मुझे लगा कि जीजू ने ठोक दिया हथियार मेरी गुफा में। जीजू बोले, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बोली, जीजू मुझे डर लग रहा है, दीदी की हालत तो मैं पहले ही देख चुकी थी। अब जीजू ने हथियार को मेरी गुफा में घुसाना शुरू किया तो मेरी गुफा में लगने लगी। मैं जीजू को रोकते हुए बोली, आ जीजू, लग रही है। जीजू मर जाऊंगी, आ आ आ जीजू प्लीज मर जाऊंगी मैं। अभी तक जीजू हथियार का गुफा पर दबाव बढ़ा रहे थे। मेरी आंखों में आंसू छलक आए थे। तभी हथियार फिसलकर मेरी भगनासा को रगड़ते हुए मेरे पेट की ओर आ गया। डर के मारे मुझे पता नहीं था कि हथियार कहाँ गया। मेरी आह निकली। जीजू बोले, अरे वैसे ही अभी घुसा ही कहा है। मैं बोली, जीजू मुझे बहुत डर लग रहा है। जीजू बोले, इसमें डरना काहे का, बस हथियार तुम्हारी गुफा को फाड़ेगा और तुम्हारे पेट में घुस जाएगा। जीजू ने ऐसे कहा जैसे कुछ भी नहीं होने वाला। जीजू ने फिर हथियार को मेरी गुफा के छेद पर रखा और हथियार को मेरी गुफा में घुसाना शुरू कर दिया। मैं जीजू को रोकते हुए बोली, आ आ जीजू लग रही है, जीजू लग रही है, मर जाऊंगी। और जीजू ने थोड़ा रुककर एक जोर का धक्का मारा। मेरी चीख निकली, आ आ आ। मेरी गुफा की झिल्ली फट गई, खून निकल आया था। हथियार करीब 2 इंच अंदर मेरी गुफा में घुसकर फंस चुका था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई मेरी गुफा को चाकू से काट रहा हो। मैं रोने लगी थी। जीजू के हथियार का बीच का मोटा हिस्सा अभी और घुसना बाकी था। जीजू बोले, मेघना यह तो शुरुआत है, असली खुदाई तो अब होगी। उन्होंने फिर से हथियार को थोड़ा सा बाहर निकालकर बड़ी बेरहमी से धक्का मारा। अब पूरा हथियार मेरी गुफा में घुसकर मेरे पेट में समा गया। जीजू ने भी पूरा जोर लगाकर जितना गहरा घुसा सकते थे उससे भी ज्यादा घुसा दिया। उनका हथियार मेरे पेट में कहां तक घुस गया पता नहीं, पेट के अंदर 7 इंच। बाप रे। उसके बाद तो जीजू ने धक्कों की झड़ी लगा दी। 4-5 धक्के ऐसे मारे कि जीजू पूरे हथियार को बाहर खींचते और वापस मेरी गुफा में ठोक देते। मैं हर धक्के पर रोती। फिर उन्होंने हथियार बाहर निकाल लिया, मेरी टांगे सीधी की। अब मेरी गुफा के दोनों होठ आपस में मिल गए। गुफा मात्र एक दरार जैसी दिखने लगी और जीजू आ गए फिर से अपनी औकात पर। वो मेरे ऊपर बैठ गए। उन्होंने हथियार को मेरी गुफा की दरार पर रखा
और बड़ी बेरहमी के साथ एक ही धक्के में घुसाते चले गए। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं बिलबिलाने लगी। जीजू हथियार को गुफा में पूरी ताकत से तब तक दबाते रहे जब तक पूरा हथियार मेरे पेट में नहीं समा गया। मेरी गुफा का बुरा हाल था। उन्होंने बिना रुके कई धक्के लगा डाले। मैं रोती रही। फिर उन्होंने हथियार बाहर निकाल लिया। मैं जानती थी कि थोड़ा रुककर फिर से हथियार मेरी गुफा में ठोक देंगे। उनके इस शौक के बारे में दीदी ने बताया था और वही हुआ। उन्होंने अपना हथियार एक ही झटके में पूरा का पूरा गुफा के रास्ते मेरे पेट में घुसा दिया। मैं रोने के सिवा कुछ न कर सकी। मैं हर धक्के पर रोती रही। वो मुझे खोदते रहे। काफी देर खुदने के बाद मुझे अपने अंदर से कुछ निकलता महसूस हुआ। उस क्षण को मैं बर्दाश्त न कर सकी और कसकर जीजू से लिपट गई। उस समय जीजू नहीं रुके। वो धक्के मारते रहे। कुछ सेकंडों में मैं निढाल हो गई। पता नहीं मैं सो गई थी या बेहोश हो गई थी। मुझे तो यह भी याद नहीं कि जीजू उसके बाद भी मुझे खोदते रहे या नहीं। इतना याद है कि जब होश आया तो मेरी गुफा में दर्द हो रहा था। जीजू पास ही नंगे बैठे थे। मैं उठने लगी तो जीजू ने मुझे उठने नहीं दिया। बोले, अभी कहाँ जा रही हो? तुम्हारा पानी तो निकल गया, मेरा भी तो निकलने दो। यह कहकर जीजू फिर से मेरे ऊपर सवार हो गए। मैंने विनती की, जीजू अब नहीं, अब मैं मर जाऊंगी। लेकिन वो नहीं माने। उनके मेरी गुफा में हथियार घुसाने से पहले ही मैं रोने लगी। जीजू को रहम नहीं आई। उन्होंने मेरी दुखती गुफा पर हथियार रखकर धीरे धीरे घुसाना शुरू किया और फिर अचानक एक झटके में पूरा हथियार घुसा दिया। मैं रो रही थी। वो मुझे खोद रहे थे और फिर खोदते खोदते मुझे उनका हथियार और भी कठोर होता महसूस हुआ और फिर उनके मुंह से आ निकली एक आखिरी धक्के में हथियार पूरी ताकत से मेरी गुफा में समाता चला गया और उनके हथियार से कुछ गर्म-गर्म निकलता महसूस हुआ। कुछ देर में 7 इंच लंबा और 1.5 इंच मोटा हथियार मुलायम और छोटा सा रह गया। उसके बाद जीजू ने मुझे कई बार खोदा और मैं खुदाई के बारे में सब कुछ जान गई। दोस्तों, आप सभी को मेरी यह जीजा साली की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले।